पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, DGI-SPR की सहाफी को ब्रीफिंग। कहा, अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पांस के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की सफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। वस्त एशियाई ममालिक आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, खित्ते में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तौसीक हुई है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। कोशिश और मेहनत से सिफारती हमास पर कामयाबियां हासिल हुई। फख्र है कि हमारी फॉरेन सर्विस रवायात को बाखूबी आगे बढ़ा रही है। वफाकी वजीर अतातार कहते हैं, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नकाद भी शामिल है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना शामिल है। मुआमले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। आइन में तरमीम कानून साजी से अलग होती है। 2/3 अक्सरियत जरूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि आईनी तरमीम तब तक मुमकिन नहीं जब तक पार्टियों के आपस में गुफ्तो शनीद करके इत्तफाक राय पैदा न हो जाए। इत्तफाक राय पैदा होने से कबल कयास आराई कबलस वक्त होती है। मुल्की मैशियत की सम दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी इस्तेहकाम की जमानत है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मैशियत पर मुस्बत असरात पड़े। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि अब तक बिजली की कीमत में 10 से ₹10.5 रुपए की कमी कर चुके। एक साल में 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम किया। बेहतर गवर्नेंस के लिए इस्लाहात की। मौसर इक़दाम के बाद टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हमें टैक्स वसूली को GDP के 18% पर लेकर जाना है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, चाहते हैं इस साल के खात्मे तक PIA की निजकारी हो जाए। ज़राई तरक्याती बैंक का साइज बहुत बड़ा है, इसे भी फरोख्त कर रहे हैं। डिस्कोस की निजकारी इस अंदाज में करना चाहते हैं कि हर शहरी को बिजली मिले। हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी बेहतर नहीं। कोऑर्डिनेटर राइट साइजिंग सलमान अहमद ने कहा, 20 वजारतें राइट साइजिंग के अमल से गुजर चुकी हैं। शिजा फातिमा बोली, कैशलेस इकॉनमी की जानिब बढ़ रहे हैं। नेशनल डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं जिसमें तमाम इदारे शामिल होंगे। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल की गजा में जाहरियत। मुस्लिम ममालिक का इजलास आज तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होगा।
8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। गजा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, इमारत, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालिबा करेगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने इजलास तलबी से मुतालिक नई समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। ज़राए के मुताबिक मालियाती अमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रिशेड्यूल किया गया। इत्तफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का 5 नवंबर को होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कतर जाएंगे। वो कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 से 6 नवंबर को दोहा में मुनक्किद होगा। सदर मुमलिकत समाजी तरक्की, रोजगार के मौक़े के फ़रोग़ और जामिया मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने पंजाब की फिजा मजीद आलूदा कर दी। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 282, DH 250, बरकी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड, मुल्तान 188, गुजरांवाला 221, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 को छू गया। पंजाब हुकूमत और महकमे माहौलियात की कार्रवाइयां तेज। आलूदगी फैलाने वाले 42 सनती यूनिट्स मुनहदम, फैक्ट्रियां सील, 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल, ड्रोन स्क्वाड्स तैनात, स्मोक फ्री जोन्स कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, साफ फिजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदार इक़दाम के जरिए स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। महकमे मौसमियात ने कल से लाहौर में बादल बरसने की नवी सुना दी। स्मोक में कमी मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गूगल क्रोम बक्स में AI और रेड अलोंग इंस्टॉल होंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट्स फराहम की जाएगी। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द ने मरियम नवाज की विजनरी क़यादत को सराहा। मरियम नवाज ने पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की मुआवनत को सराहते हुए कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे।